तो आप क्लास 10th का मैथ्स का अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अगर इस बार देने वाले हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखना है। क्यों पूरी देखना है? क्योंकि इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं किस सेक्शन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और किस सेक्शन को बाद में सॉल्व करेंगे, किस सेक्शन को सॉल्व करने का क्या एडवांटेज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पैटर्न को अगर हम लोग समझे तो हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, टोटल 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, बी, सी, डी और ई, तो टोटल कितने सेक्शंस हुए हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हुए। आपको क्या करना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है? इसमें आपके जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में क्या है? आपके क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हैं और सेक्शन ए में 1 मार्क्स के। सेक्शन ई में आपका केस बेस्ड स्टडीज है, 4 और 5 मिक्स करके क्वेश्चंस उसमें जनरली पूछता है। याद रखना सबसे पहले सेक्शन डी को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट की लीजिए करना है। ठीक है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट है, एकदम करना ही है सैंपल पेपर्स को। और सैंपल पेपर्स के साथ साथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम स्टार्ट कर दो। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको अब रुकना है, अब टाइम नहीं है। अब जो भी टाइम है हमको देना है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या तो सैंपल पेपर क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मेरा एक सीरीज है, उसको फॉलो करते रहो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका उसी के आसपास होगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। और सबसे पहला काम आपको कहां से स्टार्ट करना है? सेक्शन डी से। ठीक है, तब जंप करना है सेक्शन सी की ओर। ये एकदम याद रखना है, सेक्शन डी सबसे पहले, उसके बाद सेक्शन सी, फिर बी और ई में से ई सॉल्व कर लो, फिर सेक्शन बी आओ और ए में लास्ट में आना है। ए में किस में आना है? लास्ट में आना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये इसमें ना तुम्हारा टाइम बहुत जाने वाला है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये 20 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस का जो भी हमारा है, इसमें जो भी मार्क्स हमको मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? उसमें बहुत ज्यादा ही हमको टाइम देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। अब मतलब वो टाइम, एक छोटे क्वेश्चंस आपका ज्यादा टाइम लेंगे, उससे अच्छा है यहां से मार्क्स सिक्योर कर लो। उसके बाद फिर सेक्शन डी उठा लो, सेक्शन ई उठा लो, फिर सेक्शन बी उठा लो और अब जो फाइनल बचेगा सेक्शन ए बचेगा। अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है तो इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस ही होगा, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करोगे तो तुमको स्टार्ट करना है सबसे पहले सेक्शन डी से एंड देन रेस्ट अदर क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। ठीक है, न कि डायरेक्टली आपको सेक्शन ए लाइन से कभी भी सॉल्व नहीं करना है। आप लोगों को ऑलवेज स्टार्ट करना है कहां से? सेक्शन डी से, फिर सेक्शन सी पे या तो सेक्शन ई सॉल्व कीजिए, सेक्शन बी सॉल्व कीजिए। यानी कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ना है, नेवर गो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्स। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मोस्टली जो हर एक सेक्शन अगर क्लियर करते चले जाओगे ना तो तुम्हारे पास जो डर है वो कम होते चले जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्क्स का तुम क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो और सारे सेक्शंस बहुत इजी हैं। उसमें कोई ये बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, सारे सेक्शंस इजी ही क्वेश्चंस रहते हैं। बोर्ड ऑलवेज इजी पूछता है, बोर्ड ऑलवेज थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। ये कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो रहा है जो टाइम लगेगा सॉल्व करने में। एनसीईआरटी बनाया है, पढ़ रखा है, बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? सेक्शन डी। क्लियर? तो ये वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको इस वीडियो में ये चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। डन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।